Hello students, so let's continue our chapter 4 in the earlier cities from class 6 history NCERT syllabus semester 1. So from page number 36 we are going to start new crafts in the city. Let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. तो यहाँ पे हम जो सिटी है उसमें जो न्यू जो क्राफ्ट्स थे, जो भी नई नई जो चीज़ें थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो हड़प्पा शहरों में पाए गए थे। ज़्यादातर जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पाई गई थी वो पत्थरों से बनी हुई थे, सीपों से। यहाँ पे जो शेल लिखा है उसका मतलब सीपों से बने हुए थे, फिर धातुओं से बने हुए थे। तो जिसमें कॉपर जो है, ब्रॉन्ज़ हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सभी के सभी जो मेटल्स थे ये सभी शामिल थे। कॉपर और ब्रॉन्ज़ के धातुओं का इस्तेमाल औज़ार बनाने के काम लगते थे। इसके अलावा इसके जो वेपन्स बनते थे और गहने और बर्तन भी बना करते थे। यहाँ पे आपको बताया है जो सोना और चांदी है, तो सोने और चांदी का इस्तेमाल जो था वो गहने बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा इसके बर्तन भी बनते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. तो शायद उनकी सबसे जो आश्चर्यजनक खोज जो थी वो थी मोती, ये बीड्स यानी कि मोती, यहाँ पे वेट्स मतलब जो वज़न वाले बाट होते हैं वो, और ब्लेड्स, तो ये उनके सबसे आश्चर्यजनक खोज रही होगी। तो द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. These are generally rectangular. See illustration on page 35 and usually have an animal carved on them. तो हड़प्पा के लोगों ने पत्थरों से सील बनाए होंगे और ये ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, जैसा कि हम लोगों ने पेज नंबर 35 में देखा था। मैं आपको वापस दिखा दूँगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से ये उनके सील्स बनाए जाते थे। The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. तो हड़प्पा के लोग बहुत ही सुंदर ब्लैक डिज़ाइंस वाला घड़ा भी बनाते होंगे, जिसे आप पेज नंबर 6 में देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पॉट बनाया था, उस पर किस तरह से ब्लैक कलर की डिज़ाइंस बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुई हैं। कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ अबाउट 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of silver vase and some copper object at Mohenjo-daro. तो शायद 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती की जाती होगी। अब ये हमें कैसे पता? क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो में जो चांदी के फूलदान और तांबे की कुछ जो चीज़ें मिली हैं, उसके ढक्कन से जुड़े कपड़े, जो मतलब उसके ढक्कनों में ये कपड़ों को लगा के रखा होगा, तो उसके जो वास्तविक जो टुकड़े हैं वो पाए गए हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय पर वो कॉटन की खेती करते होंगे और फिर उसके कपड़े भी बनाते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स. तो आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर स्पिंडल वॉल्स भी मिले हैं। तो स्पिंडल वॉल का मतलब क्या होता है? पहले जो सूत के जो धागे होते थे उसके लिए कोई चरखा नहीं होता था, तो लोग पहले लकड़ी की मदद से धागे को लपेटते थे, जिसे हम स्पिंडल वॉल्स कहते हैं। तो ये जो स्पिंडल वॉल था, इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वर्ड बताया है, this was made of terracotta and faience. So this were used to spin thread. तो ये जो है स्पिंडल वॉल्स, ये टेराकोटा का बना होता था और इसके अलावा फैंस भी मिले होते थे। फैंस का मतलब क्या होता है? मिट्टी और जो चिनाई मिट्टी होते हैं उसके बर्तन, जिन पर जो बेल हो गए, पत्ते हो गए, ये सब गड़े होते थे, तो इसको हम बोलते हैं फैंस। तो यहाँ पे हम ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं पहले। Unlike stone or shell that are found naturally, faience is a material that is artificially produced. तो
पत्थर या शेल के जैसे जो कि प्राकृतिक रूप यानी नेचुरल रूप से वो पाया जाता है। तो फैंस एक ऐसी सामग्री है जो आर्टिफिशियल रूप से प्रोड्यूस होती है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी जो चीज़ है उसमें रेत या पाउडर क्वार्ट्ज को आकार देने के लिए क्या एक जो गम है उसका यूज़ किया जाता था। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड resulting in a shiny glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. तो वस्तुओं को तब चमकता हुआ दिखाया गया था उस समय पे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक जो चमकदार कांच की सतह थी, मतलब ये चमकता हुआ दिखता था, और शीशा का जो रंग था वो आमतौर पर नीला या फिर समुद्री हरा होता था। फाइनेस was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. तो ये जो फाइनेस है इसका जो यूज़ है ये क्यों होता था, तो मोतियाँ बनाते थे इसे, मतलब जो बीड्स हो गए, मोती वगैरह हो गए, चूड़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता था, झुमके, कान के झुमके बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, फिर छोटे छोटे बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फाइनेंस इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। Now, many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone or polishing beads or carving seals. So, look at the illustration page number 36 and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. So, this must have been the work of an expert craftsperson. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. तो जिन चीज़ों का उत्पादन किया गया था यानी जिनका प्रोडक्शन किया गया था उनमें से कई शायद जो काम थे वो स्पेशलिस्ट के काम होंगे, यानी कोई एक्सपर्ट पर्सन इसके ले रहे होंगे। तो एक स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसे केवल एक ही तरह का काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेनिंग मिली होती है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे पत्थर काटना हो गया या मोतियों को पॉलिश करना हो गया या मोहरों को तराशना हो गया, तो ये सभी काम एक इंसान नहीं कर सकता। इन सभी कामों के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट, एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, जिसके बारे में आप जो पेज नंबर 36 में आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी तरह से चेहरे को एकदम उकेरा गया था और दाढ़ी को कितनी सावधानी से उस जो चेहरा उस पर दिखाया गया था। तो ये किसी एक्सपर्ट एकदम शिल्पकार का काम रहा होगा। तो हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता है। हम नहीं जानते कि न जाने केवल आदमी ही स्पेशलिस्ट थे उस समय पे या उस समय की जो महिलाएं थी वो भी स्पेशलिस्ट थी। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ औरतें और कुछ आदमी दोनों ही इस तरह के कामों को करते होंगे और इस तरह के वो स्पेशलिस्ट होंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इन सर्च ऑफ रॉ मटीरियल्स, यानी कि कच्चे माल की तलाश में। Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmer is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappan used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. तो रॉ मटेरियल वो पदार्थ हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, या फिर जो मेटल्स के जो ओर्स हो गए, यानी कि धातुओं के अयस्क बोला जाता है इसे हिंदी में, या फिर जो किसान या चरवाहों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो फिर इन्हें तैयार माल के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, एकदम प्रोसेस्ड किया जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें तो किसानों द्वारा जो प्रोड्यूस कॉटन है वो एक कच्चा माल है जिससे कपड़ा बनाने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, जबकि हड़प्पा वासियों जो थे उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ कच्चे माल जो थे वो स्थानीय रूप से उपलब्ध थे, यानी लोकली वो चीज़ मिल जाती थी वहीं पर, उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता था उन चीज़ों के लिए। जबकि जो तांबा हो गया, टिन हो गया, सोना, चांदी और ऐसे कुछ प्रेशियस जो स्टोन्स थे, ऐसी कई चीज़ों के लिए उनको दूर की जगहों पर जाना पड़ता था और वहाँ से उनको ये सारी चीज़ें लेके आनी पड़ती थी।
तो हरप्पन्स probably got copper from present day Rajasthan and even from Oman in West Asia. तो हड़प्पा वासियों को संभवतः आज के जो राजस्थान है और यहाँ तक कि जो वेस्ट एशिया में जो ओमान है वहाँ से भी उनको ये तांबा जो था वो मिलता होगा. Tin, which was mixed with the copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka and precious stones from present-day Gujarat, Iran and Afghanistan. तो टिन जो कि ब्रॉन्ज का प्रोडक्शन करने के लिए कॉपर के साथ मिलाया गया था, तो आज के अफ़गानिस्तान और ईरान से इसको लाया गया था. इसी तरह जो सोना जो कि आज के कर्नाटक से लाया गया था और गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से जो कीमती पत्थर थे उनको लाया गया था. तो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर. बाय बाय.